बार बार जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एचआर तो अब हमें बनना ही है, क्योंकि इतने सारे सेशंस मैडम आपने हमें दिखा दिए हैं कि अब लगता है हम एचआर बन जाएंगे। लेकिन जब हम एचआर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं। क्या डाउट्स आ रहे हैं? डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू एज, डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू एज गैप, और डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू स्किल्स भी। वैसे तो हम इन सब पे सेशंस देख चुके हैं, लेकिन एक कंजूसी और भी करना चाहते हैं, एक लेजीनेस और भी है हमारे अंदर, और वो ये है कि पीछे के सेशंस जाकर कौन देखे। यस, क्योंकि बार बार आप मुझसे एक चीज पूछते हैं और मैं अपने सारे सेशंस में ये कई कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल आज भी डाउट है। तो फाइनली आज हम लोग साथ में मिलकर ये डिसाइड कर ही लेंगे कि भाई इस एचआर में अगर हमें आना है, इस एचआर प्रोफेशन को हमें ज्वाइन करना है, तो फाइनली कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या एज गैप होना चाहिए, और क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो कि हमें बस एचआर में एंट्री दिलवा दे, बाकी सब हम देख लेंगे। अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यूर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि what are the qualifications, what are age gap problems and what are the skills required to become an HR, right? Basically हम बार देख चुके हैं कि हम HR में कैसे एंट्री ले सकते हैं। बहुत सारे सेशंस बने हुए हैं, HR एंट्री लेवल की एक प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ स्किल्स भी मेंशन है, करियर के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। लेकिन बिकॉज इस लास्ट 1 मंथ में बहुत सारे लोग मेरे से न्यू जुड़े हैं, तो वो बार बार मुझसे कमेंट कर रहे हैं, या फिर कुछ ओल्ड भी हैं, तो वो चाहते हैं कि मैम एक सेपरेट सेशन में हमें बता दीजिए कि हम अगर इस क्वालिफिकेशन से, अगर हम इस क्वालिफिकेशन से, ये एज है, तो क्या 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 हमें एचआर में जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी एक शिकायत भी है कि जब सेशंस नहीं आते हैं, जिस दिन कोई सेशन नहीं आ रहा है, बिकॉज आई वाजंट कीपिंग वेल, माय थ्रॉट वाज नॉट फाइन, तो क्यों नहीं देख रहे हैं आप पुराने सेशंस? जाके प्लीज प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वो सेशंस देख लीजिए, वो सारे सेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं। ये जो मैं आज बात करने वाली हूँ, ये मैं कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने सेशंस में बीच बीच में। आज मैं डेडिकेटेडली इसी पे एक सेशन बना रही हूँ, लेकिन ये सब चीजें हैं ऑलरेडी। प्लीज जाकर एक बार चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है, टैलेंट एक्विजिशन की बनी हुई है, ह्यूमन रिसोर्स की सीरीज है प्रॉपर, जिसमें कितना सब कुछ दिया हुआ है मैंने। एचआर बिजनेस पार्टनर, एचआर असिस्टेंट, एचआर इंटर्न, सबके बारे में, और सभी प्रोफाइल के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स भी ऑलरेडी हैं, स्किल्स हैं, एवरीथिंग इज देयर ऑन माय चैनल। मुझे नहीं लगता इससे आगे कुछ है। आगे हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो छोटे छोटे किसी किसी चीज के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, लेबर लॉज हैं जिन पर अभी सेशंस आने वाले हैं, पेरोल प्रोसेसिंग है जो ऑलरेडी है, कॉलिंग स्क्रिप्ट है जो ऑलरेडी सेशन पे है, जो आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास अभी कुछ 80-90 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जो छोटे छोटे हैं, जिनको मैं सॉल्व कर दूंगी आगे आने वाले सेशंस में। लेकिन उसके अलावा आपकी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जो उन सेशंस में सॉल्व हो सकती हैं, तो प्लीज उन्हें देखिए, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट कि मैं बार बार कमेंट बॉक्स में वही चीजें आपको बताऊं छोटे लेवल पे। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको आंसर करने में, लेकिन वहां उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, बहुत ही कम मैं बताती हूँ, मजा सा नहीं आता। अगर आप खुद से पूरे पूरे सेशंस देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में तो आप हमेशा से वेलकम है ही, राइट? ये हो गई बहुत सारी बात। और इसी के साथ अगर आपने मुझे पहली बार देखा है तो आई थिंक अब तक तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे देखने में और आप कोई सेशन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको सब्सक्रिप्शन के बाद ही मिलेगा आपकी नोटिफिकेशन फीड में, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ एक दूसरा काम लगे हाथ कर दीजिए, दूसरा चैनल है जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट किया है, रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, उसको भी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज वहां पे भी कुछ सेशंस हैं, उन्हें विजिट भी करिए। खाली सब्सक्राइब करके छोड़ना नहीं है। 2 रिक्रूटर कॉलिंग स्क्रिप्ट्स आई हुई हैं जो मैंने एक्सप्लेन करी है इंग्लिश लैंग्वेज में, जाइए और उसको जरूर देखिए। ओके, सो चलिए आज हम बात कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे 3 सेक्टर्स पे बात करूंगी, और आप सब कुछ मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। सबसे पहली चीज, जो क्वालिफिकेशन का डाउट आता है, एचआर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक में क्या रिक्वायर्ड है? ग्रेजुएशन। यस,
एंट्री अगर आपको इस प्रोफाइल पे लेनी है तो ग्रेजुएशन इज सफिशिएंट। नाउ ग्रेजुएशन कैन बी एनी, यस एनी ग्रेजुएशन। आप चाहे आर्ट्स से हैं, आप चाहे कॉमर्स से हैं, आप चाहे साइंस से हैं, आप चाहे ह्यूमैनिटीज से, आप किसी से भी हैं, आप एचआर में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रेजुएशन से, राइट। सिंपल ग्रेजुएट है आप, कुछ भी हैं, ओके किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी में जब अप्लाई कर रहे हैं तो जरूर चेक कर लें, कहीं स्पेसिफिकली तो कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, राइट। आप मुझसे बार बार ये पूछते हैं मैम क्या ये मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हूँ, मैं बीएससी बायोटेक हूँ, मैं बीकॉम हूँ, मैं बीए हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ या मैं जा सकती हूँ? तो यस आप जा सकते हैं, लेकिन आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं प्लीज उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करिए। अगर उसमें स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं है, मतलब उसमें स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि यही ग्रेजुएट मतलब बीकॉम ही चाहिए, बीबीए ही चाहिए, या बीएससी ही चाहिए, या बीएसडब्ल्यू ही चाहिए, तो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो आप बिल्कुल वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं बताऊंगी और चीजें वो भी साथ में होनी चाहिए। यहाँ क्वालिफिकेशन पे तो ग्रेजुएशन ठीक है, अगर कंपनी में कुछ और चीज मेंशन नहीं है क्वालिफिकेशन पॉइंट में, ये आपको चेक करने पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फाइन, अब आ जाते हैं दूसरी स्ट्रीम पे, ये है हमारी कॉमर्स स्ट्रीम। स्पेसिफिकली आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, लॉ से हैं, मतलब आपने बीकॉम किया है, आपने बीबीए किया है और आपने लॉ किया है। अब इसके ऊपर जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो तो है ही एलिजिबल, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की आपको बता रही हूँ क्वालिफिकेशन जो कि ग्रेजुएशन है, ओके। तो अगर आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आपने लॉ लिया हुआ था, तो यस बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे एचआर में। सिंपल आप कॉमर्स से आ रहे हैं, आपने बीकॉम किया है या बीबीए किया है, तब आप बिल्कुल अच्छे से एंट्री ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप आर्ट साइड से हैं, आपका लॉ इंटरेस्ट है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे एडवोकेट या मुझे वो लॉयर वाला काम नहीं करना है, मैं जाना चाहता हूँ, नहीं यार ये एचआर ठीक है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तो यस देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे लॉ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है एक एचआर के लिए, राइट। लीगल कंप्लायंसेस के लिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को, पॉलिसीज को फॉलो करने में, और जब केसेस आते हैं एम्प्लॉय रिलेटेड ग्रीवेंसेस आते हैं, तो यस एचआर कंप्लायंस ऑफिसर या फिर एचआर लीगल ऑफिसर एक पोजीशन होती है अच्छी कंपनीज में, लार्ज कंपनीज में नॉर्मली होती है, बिकॉज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में और मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में, मिड लेवल में भी आपको कई बार मिल जाएगी, जहां पे मिड लेवल में थोड़े ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, लैक्स में नहीं एम्प्लॉयज 10,000 से ज्यादा हैं, तो हाँ भाई एक तो नॉर्मल एक एचआर हो गया जो कि रिक्रूटमेंट्स एंड ऑल देख रहे हैं 2-3, और एक हमें चाहिए भाई लीगल वाला बंदा, अब हमें चाहिए बिकॉज बहुत सारी चीजें होने लगी हैं ऐसी जो कि चाहिए, राइट। सो वहां पे अगर आपका लॉ बैकग्राउंड है तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा एचआर की पॉलिसीज को समझने में, इम्प्लीमेंट करने में, कंपनी में पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने में। लेबर लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सब जगह लेबर एम्प्लॉयड है, उनकी फंक्शनिंग कैसे है, उनके वेजेस का है, तो ये सारी चीजों के लिए एक लॉ वाला पर्सन बहुत ही सूटेबल पर्सन है एज एन एचआर। आई एम माई सेल्फ अ लॉयर, मैं खुद लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा इस करियर में, बिकॉज मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें जानती थी, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करवाया जाता है और क्या चीजें होनी चाहिए, एम्प्लॉयर को भी मैं कन्विंस कर पाती थी, एम्प्लॉयर को भी मैंने कन्विंस किया और आज भी करती हूँ कि जो चीजें सही नहीं है वो क्यों नहीं है। बिकॉज अगर आप खाली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ठीक है आपको कुछ पॉलिसीज बता दी, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक पार्ट आता है आपने रिक्रूट कर दिया एम्प्लॉय, अब काम कर रहे हैं एम्प्लॉय को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और हमें उन्हें क्या प्रोवाइड करनी चाहिए लॉ के अकॉर्डिंगली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें देखना, राइट। सो ये बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा स्कोप है एचआर में अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब आ गई हमारी साइंस की, अब ये कॉमर्स एंड आर्ट्स मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है। अब थर्ड पॉइंट आ गया हमारा क्वालिफिकेशन में ही आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, ओके। अब देख लेते हैं साइंस बैकग्राउंड से क्या होगा। साइंस बैकग्राउंड से है तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जो कि है टेक्निकल रिक्रूटर। अब यहाँ टेक्निकल रिक्रूटर की मैं जब बात कर रही हूँ तो साइंस को भी ना दो में डिवाइड कर देते हैं, एक तो कर देते हैं आईटी और एक कर देते हैं नॉन आईटी, ओके। जो आईटी वाला पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से टेक्निकल रिक्रूटर बन सकता है, यस। अब आप ये ना सोचें कि मैं रिक्रूटर की ही बात कर रही हूँ तो वो तो आजीवन रिक्रूटर ही बन के रह जाएगा, नहीं, आप एंट्री ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप
चेंज कर सकते हैं। आप चेंज कैसे कर सकते हैं रिक्रूटर से जर्नलिस्ट प्रोफाइल में, इसका एक सेशन बना हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एचआर रिक्रूटर टू एचआर जर्नलिस्ट एंड एचआर जर्नलिस्ट टू एचआर रिक्रूटर पे एक सेशन बनाया हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ही, रिसेंटली एक वीक के अंदर ही, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप अगर बीटेक हो गए हैं, आप अगर बीएससी हो गए हैं, आप साइंस से हैं, अब आपका मन नहीं है यार बीटेक आईटी किया, सीएस किया, लेकिन यार इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, नहीं मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, तो आप बीटेक आईटी और सीएस वालों को हायर कर सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज आपका टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, आपको वो कीवर्ड्स, कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं वो सब बहुत अच्छे से आती होंगी, और रिक्रूटमेंट में जब आप इंटरव्यूज लेंगे, कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपसे इस चीज़ का। अगर आप आईटी और सीएस से हैं और आप टेक्निकल रिक्रूटर बनते हैं, तो जो जितने भी टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स हैं वो आपके थ्रू बहुत आसानी से हो सकते हैं। ओके, सेम वे अब आप अगर नॉन आईटी से हैं, आप आईटी के नहीं हैं, तो भी आपके लिए इजी होगा आईटी की चीज़ें समझना, तो भी आप टेक्निकल रिक्रूटर बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक नॉन आईटी से हैं। अदरवाइज भी आप रिक्रूटमेंट में आ सकते हैं, आप एचआर में आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन 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 अगर आप बात कर रहे हैं हम क्वालिफिकेशन की, तो इसके साथ जरूरत है कुछ स्किल्स, जो कि मैं बताऊंगी थर्ड पॉइंट में, वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा और बस उसने सोचा आज मुझे एचआर बनना है और मैं एचआर बन जाऊंगा। ओके, ये नहीं है, कुछ चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट में। ये आई थिंक क्लियर हो गया क्वालिफिकेशन वाला पार्ट, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, कोई क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है हमारा एज। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अब इसको भी मैं डिवाइड कर देती हूँ दो में। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसको डिवाइड करने में दो में, बिकॉज आई डोंट बिलीव, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ कि हम इस चीज़ को कैटेगराइज करें एज में। चलिए फिर भी कर देते हैं, 25 तक की एक एज ले लेते हैं, 25 प्लस ले लेते हैं, राइट। 25 प्लस या 30 प्लस, मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 30 प्लस का ही पूछा गया है, लेकिन चलिए 25 मैंने इसलिए रखा है कि एक फ्रेशर बंदा निकला ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, मैक्सिमम 22 एज में होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, 21-22 एज में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, अगर आपने सही से बिल्कुल ठीक से एजुकेशन ली हुई है। ठीक से का मतलब ज्यादा सेंटिमेंटल ना हो, 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो हम अभी अभी न्यू निकले हैं और हमें मिल गई जॉब, मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि 22 के आप 23 के आप तो आप एचआर नहीं बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 तक तो हमारा मामला बिल्कुल हिट है और फिट है। अब आ जाती है बारी 25 के बाद की और 30 के बाद की, स्पेशली 30 के बाद की। 25 वाली सीरीज फिर भी वही चल रही है, तो चलिए 30 प्लस की भी बात कर लेते हैं। 30 प्लस या 35 प्लस के बाद है, तो पहली बात, हमें ये क्यों डाउट हो रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि हम एक एचआर नहीं बन सकते। पहले सोच कर देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, एज वाली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे आपको मींस 30 के बाद आपकी क्या फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, आपका माइंड नहीं चलता, आप बात नहीं कर सकते लोगों से, प्रेजेंट नहीं कर सकते अपने आप को। अगर आपने मेरे सेशंस देखे हैं स्किल्स बेस्ड की, जो एचआर में स्किल्स चाहिए होती हैं, वो अगर आपके अंदर हैं, तो इसमें जो ये एज वाला क्राइटेरिया है ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, ये कोई मिलिट्री सर्विसेज नहीं है कि आप फिजिकली फिट नहीं है इतनी एज के बाद तो अब आप ये वाला जॉब नहीं कर सकते, आप ये वाला जॉब नहीं कर सकते। ये एक सिटिंग जॉब है, ये एक माइंड एक्टिविटी है, ये एक कम्युनिकेटिव प्रोफाइल है, जिसमें अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, आप रिलेशंस बना सकते हैं और ह्यूमन हैंडलिंग अच्छी कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये स्किल्स आपके अंदर हैं तो यस आप बन सकते हैं, इसमें एज वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी एक डाउट आता है, एक प्रॉब्लम आती है कि हमें ऐसा फील होता है कि जब हमने अप्लाई करा तो हमारा जो एज है वो कंपनी ने देखी होगी और उसने हमें नहीं बुलाया होगा। नाउ यहाँ मैं एक्सेप्शनली कह सकती हूँ कि हो सकता है किसी कंपनी का क्राइटेरिया हो, तो वो इंडिविजुअल उस कंपनी का प्रॉब्लम है, वो सबका नहीं है। अगर कंपनी ने स्पेशली अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि लोअर देन दिस अप्लाई करें, लोअर देन दिस अप्लाई करें, जो मैंने देखा है बहुत सारी पोस्टिंग्स में, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कई पोस्टिंग्स में, कंपनीज की पोस्टिंग्स में लिखा होता है लोअर देन दिस एज, मतलब या तो अप टू दिस एज के लोग अप्लाई करें। तो अगर ऐसा लिखा है तो वो कंपनी स्पेसिफिक है, वो सबका क्राइटेरिया नहीं है,
राइट। सो ये ना समझे कि दुनिया में वो एक अकेली कंपनी है, या 4-5 भी कंपनी मिली तो दुनिया में वो 4-5 ही कंपनी है, या आप जिस स्टेट में या आप जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे सिर्फ वो ही एक कंपनी है। वो कंपनी का क्राइटेरिया ये है, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहीं और अप्लाई कीजिए। ओके, वहां से ये देखकर डिमोरलाइज ना हो कि नहीं यार मेरी तो एज ऐसी है, मैंने 2-4 बार अगर ऐसी पोस्टिंग्स देख ली तो सब जगह ऐसा ही है। सब जगह नहीं है दुनिया, इट्स लाइक बहुत बड़ा पूल है ये, बहुत बड़ा। हम कहते हैं दुनिया गोल है, विश्व सर्कल है, लेकिन वो जो गोल है वो बहुत सारा है, बहुत थाउजेंड्स एंड लैक्स में है। ओके, सो वो जो गोल है वो पूरा सिर्फ 4-5 कंपनी में पूरा नहीं हो जाता। मुझे पता है, बिकॉज मैंने भी खुद ऐसी पोस्टिंग्स देखी हैं, तो आपने भी ऐसी देखी होंगी। वही चीज़ें देखकर आपको बार बार ऐसा लग रहा है क्योंकि हम जॉब्स को सर्च नहीं कर पा रहे हैं, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, कंपनी हम तक नहीं पहुँच पा रही है, कुछ चीज़ें लैक हो रही हैं, इसलिए हमें बार बार ऐसा फील होता है कि नहीं यार ये तो सब जगह ऐसा ही है कि मेरी इतनी एज हो गई है तो मैं नहीं बन सकता हूँ एचआर, या मैं नहीं बन सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, डोंट गेट वरीड, अपनी स्किल्स पे काम करते रहें, रुकिए, देखिए अपने आप को कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या चीज़ें आपको डेवलप करनी है। आपके जो नियर बाय एरिया में कंसल्टेंसीज हैं या स्टाफिंग एजेंसीज हैं, वहाँ पे हो सकता है कुछ कमीशन, बहुत ही स्मॉल कमीशन पे करके आपकी कहीं जॉब लग सके, या कमीशन भी ना पे करें, आप अपना सीवी लगाएं, रेज्यूमे लगाएं। मतलब मैं पेमेंट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ कि आप कहें कि आप पेमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, मैं पेमेंट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। आप जाएं वहाँ बात करें उनसे, कंसल्टेंसीज में, नॉर्मली कंपनीज में बहुत जॉब्स मिल जाती हैं ऐसी, बहुत वहाँ से कनेक्शंस मिल जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं है। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है, अगर वो स्किल्स हैं, जिनकी स्किल्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं हमेशा बात करती हूँ, आप आगे अपने आप को रख सकते हैं, आप उस तरह से बात कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एचआर बन सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब हमारा दूसरा डाउट भी कंप्लीट हो गया, जो है हमारा एज का। ओके, अब नेक्स्ट आता है, इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि गैप, मेरे से पूछा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, इस पर एक बिल्कुल सेशन आने वाला है नेक्स्ट ही। यस, एज गैप पर भी एक सेशन है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई 5 इयर्स हो गए, 6 इयर्स हो गए, अब कुछ याद नहीं है पीछे एचआर का, अब क्या करें, राइट। सो प्लीज़ उस सेशन को भी ज़रूर देखें, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। फाइन, सो चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने इसको थर्ड पे इसलिए रखा है जिससे कि आपको पहले क्लियर हो कि चलिए आप क्वालिफिकेशन से टिक हो गया, राइट, अब मैं एज से भी टिक हूँ, राइट, अब क्या चीज़ चाहिए, एक्चुअल में क्या चीज़ चाहिए, तो वो आ जाती है मेरे थर्ड पे, और दैट इज स्किल्स, जो कि बेसिक स्किल्स आपकी रिक्वायर्ड हैं, बेसिक स्किल्स हैं। उनको मैं 3 में बात करूँगी, यहाँ मैं कोई टफ स्किल्स नहीं बताने वाली हूँ, मैं बिल्कुल ईजी सिंपल स्किल्स बताने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। बेसिक, मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ कोई टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बहुत ही नॉर्मली बात कर रही हूँ, इस तरीके से बात करने की एक जो सेंसिबिलिटी है। अगर आप ये देखते हैं कि नहीं मुझे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो यस, आपको बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। गुड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल्स, बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी वैसे ही आएंगे, तो आपको उनसे वैसे ही बात करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि यार मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर एक कंपनी है, दो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है, 50 एम्प्लॉयज़ है, वहाँ का कल्चर भी नॉर्मल है, वहाँ पे मुझे जॉब मिल जाएगी, मीन्स ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। डोंट थिंक कि मैं क्यों नहीं प्रमोट कर रही हूँ बड़ी कंपनीज को। बहुत सारे लोग ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, नॉर्मल जॉब्स में अच्छी अर्निंग होती रहती है उन्हें, ऐसा नहीं है कि वो किसी ब्रांड के साथ ही जुड़ते हैं तभी उनकी लाइफस्टाइल चलती है। यस, बहुत सारे लोग ऑल्दो इस पर डिबेट कर सकते हैं कि नहीं आप क्यों नहीं कह रहे हो कि हम उसे टारगेट करें, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं या नॉर्मल कंपनी है, आपका वहाँ से जितनी सैलरी मिलती है उससे आपका गुजारा चल जाएगा, आपका रूटीन चल जाएगा, उसके साथ आप कुछ और भी काम कर रहे हैं तो ठीक है, उसे एम कीजिए, उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो करिए और साथ साथ सीखते रहिए, तो हो सकता है उससे आप ऊपर भी कभी किसी और कंपनी में चले जाएंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं, अब डिमोरलाइज हो जाए, नहीं जब तक मैं फेसबुक पे टैग नहीं करूंगा कि ज्वाइंड एज या स्टार्टेड वर्किंग एज विद दिस ब्रांड विद दिस कंपनी, तब तक तो यार मज़ा ही नहीं आएगा। तो फिर तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप से बिना बात के डिस्प्यूट अराइज करना है अपने अंदर। ओके, आप एम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, उसके लिए तैयारी करते रहिए। मीनवाइल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये जो पास में एक कंपनी है जहाँ पे कम लोग काम करते हैं, वहाँ पे जो सैलरी है वो मेरे अभी के लिए ठीक है, वो मुझे अभी मिल जाएगी तो मेरा काम चलता रहेगा और मीनवाइल मैं और तैयारी करता रहूँगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके,
राइट। सो ये चीज़ मैंने इसलिए शेयर करी बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, स्पेशली कंपनी के नेम से बोलते हैं कि मैम इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस बताइए, इसके बताइए। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी मेरा किसी की कंपनी प्रमोशन में नहीं है कोई भी इंटरेस्ट कि मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी को प्रमोट करूँ। मैं प्रोफाइल को प्रमोट करना चाहती हूँ, मैं स्किल्स को प्रमोट करना चाहती हूँ कि आप ये चीज़ें डेवलप करें अपने अंदर, तब आप ऊपर आइए। ओके, सो चलिए, उस ये हो गया। उसके बाद बेसिक कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया। आप जिस भी लेवल की कंपनी में जाना चाहते हैं, वहाँ का जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको प्लीज़ डेवलप करिए। वो हर तरीके से ज़रूरत पड़ेगा। मैं आपसे आज बिल्कुल सिंपल तरीके से बात कर रही हूँ। अभी मैं अबे तबे या मैं कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने लगूँ जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं लगेगी। कितने टाइम आप सुनेंगे? शायद बहुत सारे ऐसे अनसीरियस पीपल यहाँ पे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जिनका इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो सिर्फ मेरे वो स्लैंग वर्ड सुनने के लिए जुड़ेंगे। उससे किसका बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, सो जो पर्पस है, जब आप जॉब्स करेंगे तो जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए, तो उतना कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो कि और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आईटी स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर। मुझे कंप्यूटर खोलना नहीं आता ठीक से। अब आप कहेंगे ऐसा कौन होगा मैम, आजकल तो सब जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आई हैव सीन ट्रेनीज, मैंने बहुत एम्प्लॉयज़ ऐसे देखे हैं नॉर्मल सिटीज़ में, स्मॉल सिटीज़ में। ऐसे लोग ट्रेनीज इंटर्न्स आते हैं जिनको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई अपने स्कूल्स में, वो नहीं कर पाए, उतना उनके पास नहीं था, वो उतना सीख नहीं पाए, उन्हें उतनी नॉलेज नहीं थी कि हाँ कि मुझे ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। कंप्यूटर खोलने का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैंने स्टार्ट बटन ऑन कर दिया, ये कर दिया। मतलब बेसिक चीज़ें अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ आप डी ड्राइव खोलिए, डी ड्राइव में एक फोल्डर बना दीजिए, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, कंप्यूटर आपको खोलना आना चाहिए, आपको एमएस ऑफिस पता होना चाहिए, उसमें कैसे डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली बनते हैं, एटलीस्ट ये तो पता हो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनते हैं, एक्सेल में कुछ नंबर की शीट्स बनती हैं, वर्ड में ये बनता है, थोड़ा थोड़ा बहुत मुझे आता भी हो, करना भी आता हो। मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रही हूँ। इतना भी नहीं आता होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और फिर इन चीज़ों को और सीखिए। जब आप जॉब्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो इन्हें और सीखिए। ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आईटी से हैं, जो सीएस से हैं, जो साइंस से हैं, ऑब्वियसली उनका हैंड्स ऑन होगा। ये चीज़ें वो सुन के भी शायद हंस रहे होंगे कि आप क्या बता रहे हो यार, ये तो सबको ही आता है। लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, जॉब सीकर्स होते हैं जो ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाते। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे हाल ही में किसी ने कमेंट किया था कि मैम आई एम नॉट गुड एट कंप्यूटर्स, तो मेरा वही कहना है कि नहीं है। आप जानते हैं अगर ये चीज़, तो प्लीज़ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आप मेरे चैनल पे आए हैं, ऐसे किसी और के चैनल पे जाके एमएस ऑफिस सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये हो गया छोटा सा। और एक थर्ड चीज़ जो आप कहें स्किल्स, या फिर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से एचआर के, कि एक ह्यूमन स्किल्स होती हैं, एक ह्यूमन माइंड स्किल्स, एक ह्यूमन थॉट प्रोसेस कह सकते हैं आप, एक ह्यूमैनिटी। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ जॉब इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है यार जॉब मैं तो पैसे के लिए कर रहा हूँ, अरे बड़ी रेप्यूटेशन है कंपनी में, एचआर को बहुत माना जाता है, ये होता है, बहुत अच्छा लगता है, हम सबको हायर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अगर आप में वो ह्यूमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ अपना 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 ये वाली चीज़ है, आप में ये नहीं है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें किस तरीके की चीज़ें दूसरे के साथ करनी चाहिए, क्या कुछ मॉरल एथिक्स होने चाहिए, किसी से बात करते वक्त हमें कैसे बात करनी चाहिए, और कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो हमें उसे कैसे लेना है और कैसे उसे सॉल्व करना है। ये जो एक माइंडसेट अगर आपके दिमाग में नहीं है तो एज एन एचआर आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। यस, बिकॉज आपको सब ह्यूमन बींग्स को हैंडल करना है, कोई मशीन्स नहीं है। वो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका थॉट, उनका प्रोसेस, उनका माइंड बिल्कुल अलग तरीके से सबका चलता है। आप देखिए 4 या 3 मेंबर्स फैमिली होती है, मदर फादर डॉटर सन, या बोथ डॉटर्स या बोथ सन, फिर भी लोग कितने डिफरेंट होते हैं, सालों साल एक साथ रहते हैं और कितना डिफरेंट होते हैं। वहाँ हम इसलिए बेयर करते हैं क्योंकि हमें वो फैमिली मिली है, हम बचपन से ऐसे हैं तो ठीक है बेयर कर लिया। फिर जब बड़े हो गए तो कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, चलो फिर निकल ही गए, फिर तो जॉब वॉब कर रहे हैं तो चल गया। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, ओके, और हम इसलिए बेयर कर लेते हैं कि वो फैमिली है। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, आप ह्यूमन हैंडलिंग करेंगे, तो वहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, वहाँ आपको अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से उन्हें हैंडल करना होगा।
राइट। सो ये ह्यूमन फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर होना चाहिए। आपके बहुत ज़्यादा का मीनिंग ये है, आपको अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट होनी चाहिए कि आप एग्रेसिव ना हो जाएं, आप कहीं ऐसा फील ना करें कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, या ये कौन लोग हैं, ये हर समय आते रहते हैं मेरे को से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं, मैंने कोई यहाँ पे मोटिवेशनल वो थोड़ी खोले हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी की बात को सुनने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स में बहुत बार ऐसे कमेंट्स देखती हूँ जो कहीं न कहीं थोड़े-से मुझे ऐसे लगते हैं कि ऑकवर्ड हैं, या फिर आउट ऑफ द ट्रैक हैं एक्चुअली। और वो रिलेट नहीं कर रहे हैं, या जिस तरीके से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उसका वे बहुत डिफरेंट होता है पूछने का। तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी टकरा सकती हैं, और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी तरफ से ये डन है, इस पर मैं बहुत बात कर सकती हूँ बिकॉज ग्रीवियंसेस बहुत हैंडल करें, बहुत बार एडवर्स सिचुएशंस आएंगी आपके सामने जो कि हैंडल करनी बहुत डिफिकल्ट होंगी। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा होता, ये आपको सब कुछ बिहेवियर से ही हैंडल करना पड़ता है। ह्यूमन बीइंग बिहेवियर से ही हैंडल होते हैं, कैसे आप बिहेवियर कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत सारी प्लेजेंट सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो बिल्कुल मैनेजेबल नहीं होती, हैंडेबल नहीं होती, बट स्टिल वी हैव टू डू ओके। सो आई होप सो ये सेशन बहुत बड़ा हो गया है, और आई होप सो ये हेल्पफुल है तो मुझे ज़रूर बताएं, और सेशन सारे देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।